हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे वो है एक्सेलरेटर थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। बहुत ही छोटा सा टॉपिक एंड बहुत ही छोटा सा डिस्कशन है क्योंकि आज हम सिर्फ अपने बेसिक्स को क्लियर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले एक्सेलरेटर की मीनिंग क्या होती है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट एनी आउटपुट इज बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैपिटल स्टॉक एंड इफ आउटपुट इज टू बी इंक्रीज नेट इन्वेस्टमेंट इज अ प्री रिक्विजिट। देखिए, कोई भी चीज होती है ना, आपका सपोज एक दुकान है हमारी, ठीक है, उस दुकान पे हम बैठे हुए हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि यार हमारे यहाँ कुछ कोई कस्टमर आए, बट कस्टमर आता नहीं है। इनका हमारी दुकान के जस्ट बाहर एक दुकान है, वहां पर बड़े कस्टमर आते हैं। क्यों? क्योंकि जब कस्टमर्स आते हैं तो वो कस्टमर्स को बैठने के लिए बढ़िया सीट देते हैं, एसी लगा हुआ है, नाश्ता पानी कराते हैं, तो बड़ा ख्याल रखते हैं अपने कस्टमर्स का, ठीक है, बड़ा खर्चा करते हैं इन सब चीजों के ऊपर। एंड एक हम है जो अपनी दुकान को खोलकर बैठे हुए हैं बट कोई आ नहीं रहा है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ जो है वो पैसे आएंगे, ठीक है। उसने इन्वेस्टमेंट करा, दुकान वाले ने अपने नाश्ता पानी कराया अपने कस्टमर्स को, तो कस्टमर्स भी खुश हुए, अरे यार इनकी दुकान से लेते हैं चलो, तो वो लेंगे। एंड हम तो पंखा बस चला के बिठा देते हैं, बिठाते भी किस पे हैं? लकड़ी की सीट के ऊपर। एंड देन हम उन्हें चीजें बेचते हैं, उन्हें नाश्ता भी नहीं कराते। तो हम कुछ खर्चा नहीं कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पास खर्चा हमारे ऊपर नहीं होगा। तो इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखिएगा। अब हम आगे समझते हैं। एनी आउटपुट इज बेस्ड ऑन पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैपिटल स्टॉक। आपके पास कितना कैपिटल स्टॉक है उसी के ऊपर तो आपका आउटपुट डिपेंड करता है। इफ आउटपुट इज टू बी इंक्रीज, अगर आप चाहते हैं कि आपका आउटपुट बढ़े, जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मेरी दुकान पे बिक्री हो, मेरी दुकान पे भी यार लोग आए, चीजें खरीदें, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? नेट इन्वेस्टमेंट इज द प्री रिक्विजिट। अगर आप चाहते हैं कि आउटपुट इज टू बी इंक्रीज, नेट इन्वेस्टमेंट करिए, अपनी चीजों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करिए, ठीक है। लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, डॉट कॉइन्स के ऊपर क्यों इन्वेस्टमेंट किया जाता है? इस वजह से ना कि ये पैसे से पैसे बनेंगे, एक के डबल होंगे, है ना, हेरा फेरी वाला नहीं। तो एक का डबल वाला का जो इंटेंशन है उसे लेकर ही तो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं इन सारी चीजों में। तो वही सेम चीज है कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपके आउटपुट में इंक्रीमेंट हो तो ऑटोमेटिकली नेट इन्वेस्टमेंट यू हैव टू इंक्रीज एंड इट इज अ प्री रिक्विजिट, आपको करना ही पड़ेगा। वंस एन इन्वेस्टमेंट इज मेड, एक बार अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी अपनी दुकान पे, एसी लगवा दिया, सेंट्रलाइज एसी करा दिया पूरा, बैठने के लिए बढ़िया सीट लग गई, हर चीज अच्छी हो गई, प्रोडक्टिव कैपेसिटी इज एनहांस्ड, अल्टीमेटली आपकी कैपेसिटी बढ़ी प्रोडक्शन की, एंड बिकम्स नेसेसरी टू मेक सम मिनिमम इन्वेस्टमेंट, एंड कुछ मिनिमम इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी रेडी है। इट इज नोन एज रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन आउटपुट एट द सेम लेवल। उस सेम लेवल के ऊपर आपकी कमाई होती रहे, आपको कुछ ना कुछ उतना मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, एंड दैट इन्वेस्टमेंट इज नोन एज रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। देन कम्स relationship between a given level of investment and resultant annual output is known as capital output ratio। देखिए, आप कितना भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसका रिजल्ट क्या है ऑटोमेटिकली आउटपुट पे पड़ेगा। वही सेम चीज देखिए, अगर इसे बिजनेस के हिसाब से देखिए कि आपका बिजनेस है, आपका प्रोडक्शन का काम है, आपने इन्वेस्टमेंट करके मशीनें खरीदी, आपने मशीनें खूब सारी बढ़ा ली हैं, तो अल्टीमेटली आपकी इन्वेस्टमेंट की वजह से आपका आउटपुट बढ़ेगा, दैट इज नोन एज एक्सेलरेटर। उसे अगर हम दुकान के हिसाब से करें तो अगर दुकान पे हम अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारी चीजें बिकेंगी, आउटपुट बिकेगा, तो उसे हम एक्सेलरेटर को एक दुकान के पर्पस के हिसाब से समझ लेते हैं। तो यही एक रिलेशनशिप होता है आपके इन्वेस्टमेंट के बीच में एंड एनुअल आउटपुट के बीच में। जितना ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट होता जाएगा ना, आपका एनुअल आउटपुट में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट आएगी। दोनों के रिलेशनशिप को कहा जाता है कैपिटल आउटपुट रेशियो। वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसका फॉर्मूला है। के का मतलब होता है कैपिटल, वाई का मतलब है एनुअल आउटपुट या फिर इनकम। कैपिटल बढ़ाने से आपके आउटपुट में या इनकम में कितना इंक्रीमेंट हुआ, दैट इज नोन एज एक्सेलरेटर। फॉर प्रोड्यूसिंग आउटपुट वर्थ 10 लाख, सपोज आपको 10 लाख का आउटपुट बनाना है। अब आपको आउटपुट तो बनाना है भाई, अगर आउटपुट बनाना है तो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी ना, आपको मशीन लगानी पड़ेगी। तो उसके लिए आपने कैपिटल स्टॉक कितना खर्च किया? 30 लाख रुपए, ठीक है। अब जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो कितना है? इट इज 3, ठीक है। आपको बनाना 10 लाख का है बट आपको यार इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। देखिए, इन्वेस्टमेंट तो हर जगह करनी पड़ती है, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, है ना। तो आपके इन्वेस्टमेंट से आपके प्रोडक्शन के ऊपर जो असर होता है दैट इज नोन एज एक्सेलरेटर, एंड वी नो कि उसका आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। एंड जब उसे डिवाइड करेंगे तो आपका सीओ रेशियो निकल आएगा। इफ आउटपुट इज टू बी रेज्ड फर्दर, अगर आप चाहते हैं आउटपुट और बढ़े आउटपुट और बढ़े, अगेन आपको कुछ ना कुछ नेट इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी,
ठीक है। Thus, if output for a years to be increased over present level, net investment is required to create additional productive capacity. अगर आप चाह रहे हैं कि जो आउटपुट है एक साल में वो बढ़े ओवर इट्स प्रेजेंट लेवल, आज के हिसाब से वो इंक्रीमेंट में जाए साल में, ठीक है, तो उसके लिए आपको नेट इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, जरूरी है भाई, तो वो आपको बढ़ानी पड़ेगी। कैपिटल आउटपुट रेशियो डिफर्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, ठीक है ना, ये वो तो ऑब्वियस ही बात है यार, कंपनी टू कंपनी डिफर करेगा कैपिटल आउटपुट रेशियो। मैं अगर 30 लाख रुपए का कैपिटल लगा रही हूँ 10 लाख रुपए की प्रोडक्शन के ऊपर, तो मेरा कैपिटल आउटपुट रेशियो 3 है। आप 40 लाख का लगा रहे हो 20 लाख के ऊपर, कोई 80 लाख का लगा रहा है, कोई 1 करोड़ का लगा रहा है, तो वो डिफर करता है फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, कंपनी के बजट के हिसाब से आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो डिफर कर सकती है। ओके, सो दिस वाज लास्ट, सिर्फ इतना ही था आज के इस वीडियो में, क्योंकि हम सिर्फ बेसिक समझने वाले थे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर फेसबुक पे हैं तो इकोनॉमिक्स हब के नाम से पेज लाइक कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं आयुषी शर्मा एजुकेशन के नाम से, लिंक इज इन द अबाउट सेक्शन, वहाँ पर जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसकी PDF डायरेक्टली वहाँ पर शेयर कर देती हूँ। सो इट इज वेरी हेल्पफुल, इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन। थैंक यू अगेन एंड मे गॉड ब्लेस यू।